कई दिन तक क्रांति की बात नहीं हुई। इसका मतलब शांति में निकल गए कई दिन। आज हम फिर से वहीं अपना धागा जोड़ रहे हैं। मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, सारे जितना भी विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, प्रकृति में जितना इवोल्यूशन हो रहा है, वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म तो उस पर लागू होता है। लेकिन मार्क्स ने वही जो डायलेक्ट का प्रोसेस है, उस डायलेक्ट के प्रोसेस को ह्यूमन हिस्ट्री के इवोल्यूशन पे भी, मानव इतिहास का जो इवोल्यूशन है वो भी डायलेक्टिकल ढंग से ही हुआ है। तो जैसे वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है मार्क्स का, ऐसे ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। इसमें हमने देखा था हिस्टोरिकल क्यों कहा है मार्क्स ने। मार्क्स ने कहा है कि हिस्ट्री के अंदर परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह सकती, हिस्ट्री बदलती रहती है। और वो कैसे बदलती है? वो कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण से। आदमी, ये हम कर चुके हैं पहले, कि आदमी सबसे पहले कल्चर क्रिएट करने से पहले, धर्म क्रिएट करने से पहले, मॉरलिटी क्रिएट करने से पहले आदमी को पहले जीना ज़रूरी है। आदमी फर्स्ट ऑफ ऑल मैन शुड लिव, देन ही शुड क्रिएट। और लिव के लिए आपको विचारधारा ऊंची ऊंची आपका पेट नहीं भरेगी। जीवित रहने के लिए आपको रोटी चाहिए। रोटी का शब्द जो है मार्क्स ने ख़ास तौर से प्रयोग किया है ब्रेड, लेकिन उस ब्रेड जो है उसका मतलब ये नहीं है जो घर में फुल के बनते हैं। रोटी का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन की चीज़ें हैं ना, इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो आदमी को सबसे पहले ज़रूरी हैं। और ये भी हम अच्छी तरह देख चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कि उसमें 3 चीज़ें उसने दी हैं। एक तो ये कि उत्पादन के साधन क्या हैं, उत्पादन की विधियां क्या हैं, ये बदलती रहती हैं, विधियां भी बदलती रहती हैं, साधन भी बदलते रहते हैं। और तीसरी चीज़ है कि उसके साथ जो ह्यूमन फोर्स लगी हुई है, आदमी लगा हुआ है, वो आदमी किस तरह से उनमें परिवर्तन है सारा। इन 3 चीज़ों को मिला करके आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है। और ये चीज़ें जो बदलती रहती हैं, तो इसके आधार पर ये भी हमने देख लिया, डिटेल में कर लिया, कि मार्क्स ने इसके आधार पर सारी मानव हिस्ट्री को 5 हिस्सों में बांट दिया था। इस पर हम विचार कर चुके हैं सारा। सिर्फ उनके नाम ही रिपीट करने हैं कि इस मोड ऑफ प्रोडक्शन के बदलने पर, पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या थे और साधन क्या थे। बड़ा सिंपल जीवन था, बहुत सिंपल जीवन। कॉम्प्लेक्सिटी बाद में जितना आदमी विकास होता गया उतना कॉम्प्लेक्स बनता गया। इतना सिंपल जीवन था कि कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं था। पेड़ों पर फल लग रहे हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी खा लो, कल फिर खा लोगे। कोई बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है कि कल कोई आदमी खा लेगा इनको। आपको जहाँ जगह मिल रही है वो आपकी कॉमन जगह है, कहीं आप आराम करो, सो सब। तो ये था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। कोई किसी की संपत्ति नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं थी, कोई आदमी मालिक नहीं था किसी चीज़ का। मालिकाना अधिकार होते तो आदमी हो जाता है। कुछ आदमी मालिक हैं और कुछ आदमी वंचित हैं। लेकिन प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं था। किसी पेड़ का, पौधे का, खाने की चीज़ों का, पहनने की चीज़ों का, रहने की जगह का कोई मालिक नहीं था। तो ये हमने देख लिया, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था पहले। फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कई बार ये हुआ कि चीज़ें नहीं, तो इन्होंने हंटिंग का काम शुरू किया। हंटिंग के काम में कुछ आदमी मार करके लाते थे शिकार, और कुछ आदमी जो बड़े चालाक थे, कनिंग थे, उन्होंने कहा तुम शिकार मार के ले आए हो, ये ख़राब हो जाएगा, इसको हम किस तरह बांटें।
ये टांग किसको दी जाए हिरन की, सिर किसको दिया जाए, ये चीज़ तुम नहीं तय कर सकते, हम अपनी बुद्धि से तय करके उसको देंगे, तो ये हमें दे दो मार करके चलाए। तो कुछ आदमी जो थे वो तो उनके चीज़ों के मालिक बनने लगे, उन्होंने चीज़ों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ओनरशिप शुरू हो गई। और कुछ आदमियों को उन्होंने अपना दास बना लिया, तुम शिकार मार के लाना, हम शिकार को बांटेंगे और प्रिजर्व करके रखेंगे। ये दूसरी स्टेज है हिस्ट्री की। मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल गए। अब शिकार करने के लिए क्या हुआ कि आपके साधन भी बदल गए। पहले आप जो थे ऐसी फल वल तोड़ लाते थे, कोई खरगोश जाता है तो आपने उसको ऐसे ही पकड़ करके कसकर गल मरोड़ दी। अब आप बड़े बड़े जब इतने बड़े वो जंगल में काम करने लगे तो बड़े बड़े जानवरों को मारना था, तो आपने हथियार बनाने शुरू किए। पहले पत्थर के हथियार बनाए, फिर धातु के भी बनने लगे, नोकीले हथियार सारे के सारे। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बदल गया, संसाधन भी बदल गए, और ह्यूमन फोर्स भी थोड़ी सी बदल गई, तरह तरह की हो गई। यहीं से काम जो है गड़बड़ हो गया सारा। यहाँ से डिवीज़न हो गया लीवर का, और उस डिवीज़न ऑफ लीवर में है कि कुछ आदमी मालिक बन बैठे और कुछ आदमी वंचित बन बैठे। इसका नाम है स्लेव ओनिंग सोसाइटी। और इस पर भी हमने विचार किया कि स्लेव दो तरह के होते थे, कुछ स्लेव ये खरीद के लाते थे और कुछ स्लेव कहलाते थे खानाजात स्लेव, यानी घर में बांधियाँ रखी हुई हैं, नौकरों को कहा जो बच्चे पैदा होंगे वो हमारे होंगे, उस पर हमारा अधिकार होगा, जो मालिक है। तो घर में बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते थे, तो आगे जो महलों में या किले में या हंटिंग करने के लिए वो गुलाम मिल जाते थे बहुत सारे। तो स्लेव ओनिंग सोसाइटी में आदमी भी, इनका भी मास्टर होने लगा एक। इतिहास का ये युग भी बदला। इस युग के बाद हमने देखा था कि एग्रीकल्चर का युग आया। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ें जो मांस लाते हैं, ये फल वल इकट्ठा करके लाते हैं तो ख़राब हो जाता है, ये सारा कन्वर्ट कर दो। झगड़े सारे इसी के कारण से होते हैं। ये जो हंटर स्लेव गए हैं, ये कहते हैं मार के हमला है तुझे, तू हमें ये नहीं दे रहा है, तू मुझको रख रहा है, तो ऐसी चीज़ लाओ जो देर तक प्रिजर्व करके रखी जा सके। तो ऐसी चीज़ें होती हैं खेती की, अनाज है, चावल है, एक एक साल तक प्रिजर्व। तो उन्होंने खेतियों में एग्रीकल्चर सोसाइटी पैदा करने, साधन भी बदल गए, संसाधन। और जब खेत का काम करेंगे तो उसमें छोटे छोटे औजार, शिकार खेलने वाले काम नहीं आएंगे। उसमें हल बनाया जाएगा, वो हल ज़मीन को जोतेगा, फिर पटरा बनाया जाएगा, फिर जोतने के लिए बैल चाहिए सारे। तो एक नया सिस्टम, मोड ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल बदल गए। और उसमें क्या हो गया कि जिन्होंने ज़मीन पे कब्जे कर लिए थे, कमीनों के मालिक बन के बैठ गए थे, वो ज़मीन के मालिक बन गए। और पीजेंट्री जो थी वो किसान बन के, किसान का शब्द जो है इसलिए रखा है इन्होंने पेजेंट्री वाले किराए पे काम करते हैं, उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती। तो ऐसे किसान जो थे जो किराए पे काम करते थे, वो बहुत सारे किसान पैदा हो गए। और उस ज़माने में मोड बदल गए थे, इसलिए जॉइंट फैमिली भी आ गई। तो ये जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, इसका मार्क्स ने बड़ी तरह डिटेल में इसलिए डिस्कशन किया है कि जब आप मकान बना के और शहर बना करके सोसाइटी बना कर रहने लगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी, नियमों की ज़रूरत पड़ी। तो ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऐसी थी जो सिविलाइजेशन को डेवलप, पहले आदमी सिविलाइजेशन का कोई सवाल नहीं था, अपने मार लिए जानवर खा लिए। अब पूरे नियम के साथ तो परिवार बनने शुरू हो गए और जॉइंट परिवार बनने शुरू हो गए। ये परिवार सारे के हो गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, परिवार बनने के बाद भी जो ओनर थे उनके परिवार और तरह के थे, जो किसान थे उनके परिवार और तरह के थे। इस पर भी बहुत मार्क्स ने बड़ा डिटेल में लिखा है कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ बहुत तगड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया सारा, क्योंकि इन्होंने देखा कि हम इतना पैदा करते हैं और ये सारा रख लेता है इसको, और हमें सिर्फ कुछ नहीं देता है खाने के लिए। तो उन्हें लगा कि ये सारे कहीं छीन छान न लें, तब इसको क्या करो कि जो चीज़ उसके पास प्रोडक्ट थी
उसने उसको कंसोलिडेट करके और ऐसी जगह कर दिया। ये कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द लेबर, लेबर जितने प्रोड्यूस किया था उसको उसने मशीन में तब्दील कर दिया। गेहूँ तो तुम छीन लोगे, चावल तो तुम छीन लोगे, घी तो तुम छीन लोगे, मशीन कैसे छीन लोगे तुम? अब प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूस कर रहा है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन में, फिर और वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक और मशीन लगा ली। अब ये जो मशीन है ये क्या चीज़ है? ये तो लेबर कॉन्क्रीटाइज है, सॉलिडिफाई कर दिए लेबर, लेबर को सॉलिड कर दिया तो मशीन कहलाने लगी। तो इस पर तो लेबर का अधिकार होना चाहिए। तो मार्क्स ने इस पर भी बहुत लिखा है कि आदर्श सोसाइटी जब बनेगी, जब ये सारा शोषण खत्म होगा, खून चूस रहा है आदमी, मालिक जो है, जिसके पास थोड़ी सी भी संपत्ति आ जाती है वो अपने गुलामों का, उनका सबका खून चूसने लगता है। उनको सिर्फ उतना ही देता है जितना उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत हो, और प्रोड्यूस उनसे बहुत कराता है। तो अपने आप असंतोष बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन इनको जब कॉन्क्रीटाइज कर ली, मशीनें बना ली, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या होगा कि वो किसान बेचारा, और भी बिल्कुल किसान अपनी किसानी छोड़ करके मिलों में आने लगे, और मशीनों के बढ़ते ही, जैसे ही मशीनें बढ़ी, फिजिकल लेबर बेकार हो गई, बेरोज़गार हो गई।